बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में आई है, आइए जानते हैं। आज आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे, आपको आगाह करेंगे आखिर डकी भाई को क्यों गिरफ्तार किया गया, उन पर क्या इल्जाम आयद हैं, केस क्या चल रहे हैं, कौन सी लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया है, कौन सी दिफात इन पर लगाई गई हैं और इस वक्त वो किस तरह एक बुरी तरह से एक मुश्किल में फंस गए हैं। बच्चों के वालिदैन, नौजवानों और टीनेजर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को गौर से देखें कि किस तरह से जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, हम सब्सक्राइब करते हैं, वो हमारे एक फैंटेसी वर्ल्ड में छाए होते हैं, किस तरह से वो हमें मिसगाइड भी कर सकते हैं, किस तरह से वो हमें एक गलत राह पर भी गामजन कर सकते हैं। अपने बच्चों के मोबाइल में मौजूद ऐप्स पर नजर रखिए, अपने बच्चों के हर एक काम पर नजर रखिए कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उनके पास वाफर पैसा आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, उनसे पूछगिछ जारी रखिए। अगर वो बड़े भी हो गए हैं, वो 18 साल से ऊपर भी हैं, 20 साल से भी ऊपर हैं, तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, ना समझ होते हैं। आप उनकी इन तमाम तरह एक्टिविटीज पे नजर रखिए। आइए जानते हैं डकी भाई पर कौन सी दिफात लगाई गई, असल में हकीकत क्या है। आपको बताते चले कि एडिशनल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साउथ पंजाब पाकिस्तान अब्दुल गफ्फार साहब की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एक करीबी दोस्त के तहत हम तक पहुंची है। सरफराज साहब जो हैं, जिन्होंने मुकदमा दायर किया है डकी भाई पर, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई कुछ ऐसी एप्स में जो है मुलविस हो गए, इन्वॉल्व हो गए, जो कि बहुत ही नुकसानदेह थी। ये जो है बैटिंग एप्स की प्रमोशन शामिल थी इन सब में, और ये जो है मुकदमा जो है दर्ज हुआ है NCCIA लाहौर से। तो आपको बताते चले, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई वल्द जुल्फ़िकार हबीब शुएब रियाज जो है तफ्तीशी ऑफिसर हैं। 196/25 मुकदमा नंबर है, जो एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब जो हैं अब इस वक्त जो है ना, उन्होंने ये मुकदमा दायर किया है। आप लोग YouTube देखते हैं, TikTok देखते हैं, इन ऐप से आने वाली कमाई हराम है या हलाल है, इसकी तमीज़ होनी चाहिए। हमारे बच्चों में और हम में कुछ हदूद जो है वो तायन होनी चाहिए, ताकि हम सबको ये मालूम हो कि हम रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं या हराम की जानिब जा रहे हैं। हराम का खाया हुआ लुकमा जब हमारी शिकन से उतर जाता है तो फिर हम हराम ही करते हैं। तो याद रहिए, हमेशा याद रखें कि हराम से हमें मना फरमाया। हम जब इन लोगों की खूबसूरत जिंदगी देखते हैं तो हम स्पेशली हमारे बच्चे, टीनेजर्स बहुत ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये जो कुछ हो रहा है इनकी जिंदगी में बहुत खुशहाल है। वो एक मिसाल है बड़ी मशहूर, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, जो है इसकी जीती जागती मिसाल है आज का सोशल मीडिया, जिससे कि हमने खुद को, अपने बच्चों को, टीनेजर्स को, सबको इससे महफूज रखना है। तो आपको बताते चलें कि कौन कौन सी ऐसी एप्स हैं जिनमें के मुलविस हुए हैं, जिनकी की जो है प्रमोशन की जाती रही है, उनके मोबाइल से क्या कुछ जो है सबूत और डाटा इकट्ठा किया गया है, तमाम तर तफसीलात आपको बताते हैं। 15 अगस्त 2025 को रात गए डकी भाई को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पर एजेंसी के मुताबिक वो मुबैना तौर पर मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इनका नाम PNIL यानी प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में शामिल है। इनके ऊपर ऐसी बहुत सी शिकायत हैं जिन पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही थी। इनको तहवील में ले लिया जाता है, इनका मोबाइल फ़ोन भी जो है वो भी तहवील में ले लिया गया और फ़ोन में मौजूद शवाहिद जो है वो सब हासिल कर लिए गए हैं फ़ोन से। और फ़ोन में क्या क्या है, फ़ोन में और क्या क्या मिला, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और जो दिफात कौन कौन सी इन पर लगी हैं वो भी आपको बताएंगे। इन पर इल्ज़ामात क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक धोखाबाजी, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, स्कूफिंग, ये पीका एक्ट के तहत शामिल कर लिया गया है। बेसिकली डकी भाई ने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो कि गैर कानूनी हैं, पाकिस्तान में जुआ कराती हैं ऐप्स के ज़रिए, उनको प्रमोट किया है। और बाकायदा एक एप्लीकेशन के कंट्री मैनेजर के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, जो कि गैर कानूनी है, टोटली जो है गैर कानूनी है। ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं जो जुआ कराती हैं और जो कि आप गेम समझकर शायद खेलते रहे हों, इनसे आपको आज आगाह करेंगे। फ़ोन से जो शवाहिद निकले हैं उनके हवाले से आज बात करेंगे। डकी भाई के बेशुमार राब्ते मिले हैं उन कंपनियों के लोगों से, उन कंपनियों के डायरेक्ट ऑनर्स के साथ राब्ते हैं, वो इनके फ़ोन में मिले हैं। कुछ ऐसी चैट्स सामने आई हैं जो कि एविडेंसेस के तौर पर, शवाहिद और सबूतों के तौर पर इकट्ठी कर ली गई हैं, जिसमें कि कुछ व्हाट्सएप चैट्स में कुछ स्क्रीनशॉट्स जो कि उन एजेंसी के
उन कंपनीज के ओनर्स ने, उन कंपनीज के लोगों ने डकी भाई को सेंड की, या इन्होंने उनको सेंड की। जो रकम समटाइम्स हम ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में सेंड होती है, हम उसको स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड किया जाता है कि इतने पैसे आपको पहुंच गए हैं। इस तरह के बेशुमार शवाहिद और इसके अलावा वीडियोस जो हैं उनकी प्रमोशन के हवाले से, इस तरह की एप्स जो जुआ कराती हैं उनकी प्रमोशंस के हवाले से जो वीडियोस हैं वो जो है डकी भाई के मोबाइल फ़ोन से जो हैं वो हासिल कर ली। बेसिकली वो एप्स हैं जिसमें कि बताया जाता है कि आप ये करेंगे तो आपको इतनी रकम जो है मिल जाएगी, आप इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसके फ़ायदे में इतने पैसे आपको जो है दे दिए जाएंगे, जबकि सब फ्रॉड होता है और किसी किस्म के कोई पैसे आप ना विन करते हैं, ना ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, ना ही आप वो निकलवा पाते हैं, और सिर्फ आपके अकाउंट की रकम जो है वो दूसरी जानिब मुंतकिल होती जाती है। कि एक टोटली स्कैम है, एक फ्रॉड है, और लोगों को इस हवाले से गाइड किया जाता है कि आपकी टोटली किस्मत ही बदल जाएगी, रातों रात आप जो है वो करोड़ों अरबोंपति हो जाएंगे, और ये जो है स्कैम के जुमरे में और जद में आता है। इन कंपनीज के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ भी राब्ते में है, और ये बताया जा रहा है कि 27 से ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो डकी भाई के मोबाइल से हासिल कर ली गई हैं, जो इन एप्स को, इन गैर कानूनी नॉन रजिस्टर्ड एप्स की प्रमोशन के लिए जो है वो बनाते रहे हैं, तो वो इनके मोबाइल से वो भी हासिल कर ली गई हैं। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि आप एक गेम की सूरत में कुछ खेलते हैं, कुछ पैसे खेलते हैं, समटाइम्स आप गेम खेल रहे होते हैं, जो इनाम की सूरत में जो रकम आप विन करते हैं, जो आप जीतते हैं, वो आपको दी ही नहीं जाती है, वो एक फ्रॉड किया जाता है आपके। इन एप्लीकेशंस के नाम आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप इससे आगाह हों और आपके बच्चे जो हैं वो इससे आगाह हो, और आपको पता हो कि इन एप्लीकेशन से आपने और अपने बच्चों ने दूर रहना है, जिनमें के 1xBet बाय नोमो, जिसके के कंट्री मैनेजर भी रह चुके हैं डकी भाई, जो कि गैर कानूनी है, B9 गेम, और इसके भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनके प्लेटफॉर्म पर मैंने बेशुमार जो है एड्स और प्रमोशंस होती हुई देखी हैं। तो डकी भाई जो हैं या बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर इससे मुंसलिक रहे हैं। अब इन पर जो दिफात लगाई गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, सोशल मीडिया पर मीडिया के ज़रिए लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी यानी कि 2 नंबरी वो लोगों को बताना जो कि हकीकत ना हो, और इसके अलावा सेक्शन B के जो है अंडर ये सब आता है। स्पैमिंग यानी फ्रॉड, झूठ, इसको प्रमोट किया जा रहा है। स्कूफिंग, ये भी दिफा 25 और 26 ये भी इसमें शामिल कर लिया गया है। फिर PPC की दिफात भी जो है वो भी इसमें शामिल कर ली गई हैं। फिर PPC की दिफात भी इसमें शामिल है, जिनमें B294 यानी तिजारत में इनाम। अब तिजारत में इनाम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आता है या कोई ऐसी कॉल आती है जिसमें कि आपको कहा जाता है कि आपने कुरंदाजी में आपका नाम निकला है और आप इतने जो है ना पैसों की रकम जो है वो आप जीत चुके हैं। उसके हवाले से आपको पहले कुछ थोड़े बहुत पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, आप इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर हमें अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, और फिर उसमें आपके अकाउंट से पैसे गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है तिजारत में, यानी कि फ्रॉड, तिजारत में इनाम के हवाले से फ्रॉड किया जाता है। तो ये जी PPC की दिफा भी इसमें शामिल कर दी गई है। और इसके अलावा 420 यानी कि धोखाधड़ी, फ्रॉड, इसका केस भी जो है ना ये भी इसमें शामिल किया गया है। और मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बनाना, उनके साथ फ्रॉड करना, और उनकी मेहनत की जो है हक हलाल की कमाई जो है वो लूट कर या उड़ा ले जाना। इसकी जो पब्लिसिटी है, इसकी प्रमोशन के लिए ये जो कंपनीज हैं, ये जो एप्स के ओनर्स हैं, ये जो आपको इतना पैसा देते हैं, आपको लालच देते हैं, आपको फंसाया जाता है बड़ी बुरी तरह से। इससे प्लीज़ आप लालच में मत आएँ और इससे महफूज रखें खुद। इसके अलावा आपको बताते चले और भी बेशुमार इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके जो कि इसकी पब्लिसिटी करते, इसकी प्रमोशन करते, इसको प्रमोट करते नज़र आए हैं। उनकी भी नामों की एक लिस्ट बना ली गई है, और उनको भी जो है ना बारी बारी सबको इसका जवाब देना पड़ेगा, और उनके हवाले से भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो थी चीदा मालूमात डकी भाई के केस के हवाले से, इन्फ्लुएंसर्स के जो है ना केस के हवाले से। मालूमात अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।